अगर आप अपनी पहली हवाई यात्रा करने जा रहे हैं और मन में है 100 सवाल, तो चिंता ना करें। इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा हवाई जहाज की यात्रा पर और आपको हवाई यात्रा से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारियां भी दूंगा ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार बन सके। और अगर आप पहले से ही एक अनुभवी यात्री हैं तो भी इस वीडियो में आपको कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जो आपके हर सफ़र को और भी बेहतर बना देंगे। तो आइए चलते हैं हवाई जहाज की सैर पर। तो सबसे पहले आप अपनी फ्लाइट के समय से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचें। आजकल कई एयरपोर्ट्स पर भीड़ रेलवे स्टेशन के बराबर होती है, इसलिए आप जितनी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचेंगे आपकी फ्लाइट छूटने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। एयरपोर्ट में आप डिपार्चर गेट की लाइन में लग जाइए और हाथ में अपना और अपने साथी यात्रियों का टिकट और आईडी कार्ड निकाल लीजिए। भारत के एयरपोर्ट्स पर ये आईडी कार्ड्स मान्य हैं। गेट से पहले सिक्योरिटी ऑफिसर आपके आईडी कार्ड को चेक करके आपको गेट से एयरपोर्ट के अंदर जाने देंगे। एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको रुख करना है आपकी एयरलाइन के चेक इन काउंटर की तरफ। चेक इन काउंटर पर आप अपनी टिकट दिखाकर अपना चेक इन बैग जमा कर दीजिए और बोर्डिंग पास ले लीजिए, जिसमें आपका विमान में बैठने का सीट नंबर और बोर्डिंग करने का गेट नंबर लिखा हुआ होता है। चेक इन बैग आपका वो सामान होता है जो आपसे काउंटर पर लेकर कंपनी द्वारा विमान में चढ़वा दिया जाएगा। वहीं कैरी ऑन बैग, हैंड बैग या कैबिन बैग वो होता है जो आप स्वयं पकड़कर हवाई जहाज में अपने साथ ले जा सकते हैं। ध्यान रहे कि हैंड बैग और चेक इन बैग का वजन और आकार एयरलाइन द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर हो, वरना आपको सीमा से अधिक भार पर प्रति किलोग्राम के हिसाब से हजारों रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। आमतौर पर इकोनॉमी टिकट पर प्रति व्यक्ति 15 किलो चेक इन और 7 किलो हैंड बैग अलाउड होता है। मोबाइल, लैपटॉप, बैटरी या कोई भी ज़रूरी सामान हैंड बैग में रखें और कोई भी नुकीली वस्तु चेक इन बैग में रखें। कोई भी शंका हो तो आप इस सूची को ज़रूर देख लें। जमा किए गए सामान पर आपकी टिकट की जानकारी वाला स्टिकर चिपका दिया जाएगा। एयरलाइन काउंटर से आप विंडो सीट या व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं का आग्रह भी कर सकते हैं। यूँ तो आजकल चेक इन बैग सीधे काउंटर पर जमा होता है, लेकिन कुछ छोटे एयरपोर्ट्स पर आपको काउंटर पर चेक इन सामान जमा कराने से पहले एक्सरे भी करवाना पड़ सकता है। आजकल एयरलाइन कंपनियां वेब चेक इन की सुविधा भी प्रदान करती हैं, जिससे आप घर बैठे ही अपनी यात्रा को कंफर्म कर सकते हैं। हमेशा यात्रा से पहले अपनी एयरलाइन कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास नोट करके ज़रूर रख लें, ताकि कोई भी मुश्किल होने की स्थिति में आप कंपनी से संपर्क कर सकें। अब काउंटर छोड़ने के बाद आपको सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके लिए एक्सरे मशीन से पहले आप एक ट्रे के अंदर अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक और धातु वाले सामान रख दीजिए और बाकी सामान दूसरी ट्रे में रख दीजिए। वैसे अगर ये टिप्स आपको मददगार लग रहे हैं तो एक ट्रे और भर दीजिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। हैंडबैग में 100 ml तक का ही तरल पदार्थ अलाउड होता है, इसलिए अगर आपको पानी ले जाना हो तो आप सिर्फ खाली बोतल रख लीजिए, जिसे आप बाद में एयरपोर्ट पर ही रिफिल कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक पर आपको हाथ फैलाकर चेक किया जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि सिक्योरिटी चेक पर आप बम या कोई भी हिंसक शब्द का प्रयोग मजाक में भी ना करें। ऐसा करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद अगर आपकी फ्लाइट को उड़ने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय है तो आप एयरपोर्ट पर टहल सकते हैं। आजकल के एयरपोर्ट किसी मॉल से कम नहीं हैं। यहाँ आप दुकानों से अपने प्रियजनों के लिए उपहार तो खरीद ही सकते हैं, वहीं कई एयरपोर्ट्स पर सेल्फी पॉइंट्स भी बने होते हैं, जहाँ आप फोटो लेकर अपने यादगार लम्हे कैमरे में कैद कर सकते हैं। और अगर आपको भूख लग रही हो तो आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ के तमाम रेस्टोरेंट्स पर जाकर पेट पूजा कर सकते हैं। यूँ तो एयरपोर्ट की सुविधाएं काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन अगर आपकी जेब अनुमति दे तो आप एयरपोर्ट के लॉन्च में बैठकर आराम भी फरमा सकते हैं। एयरपोर्ट पर टहलते समय डिजिटल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे फ्लाइट के समय और गेट नंबर को चेक करते रहें, क्योंकि कई बार फ्लाइट का समय और गेट एकदम से बदल भी दिया जाता है। फ्लाइट से लगभग आधे घंटे पहले अपने फ्लाइट के गेट के सामने वाले वेटिंग एरिया में बैठकर बोर्डिंग कॉल का इंतज़ार करें। तब तक आप आते जाते हवाई जहाज़ों को वेटिंग एरिया की खिड़कियों से देख सकते हैं। जब एयरलाइन कर्मी बोर्डिंग की प्रक्रिया अनाउंस करे तो अन्य यात्रियों के साथ लाइन में खड़े हो जाएं और अपना बोर्डिंग पास अपने हाथ में रख लें।
बोर्डिंग प्रक्रिया में सबसे पहले बुजुर्ग, दिव्यांग, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। अपनी बारी आने पर अपना बोर्डिंग पास ऑफिसर को दिखाएं और गेट से होकर एरो ब्रिज की ओर बढ़ें। अगर विमान से कोई एरो ब्रिज नहीं जुड़ा है तो एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकलते ही एयरलाइन की बस आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, उसमें आप चढ़ जाएं। ये बस आपको एरोप्लेन की पार्किंग से होते हुए आपको आपके विमान तक ले जाएगी। रास्ते में आपको कई हवाई जहाज खड़े हुए मिल सकते हैं जिनको आप निहार पाएंगे। बस से नीचे उतरने पर सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और विमान के बगल में लगे रैंप या सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाएं। विमान में प्रवेश करते ही एयर होस्टेस आपका स्वागत करेंगी। अब अपने बोर्डिंग पास पर दर्शाई गई सीट पर जाइए और अपना सामान ऊपर लगे ओवरहेड बिन या आगे वाली सीट के नीचे रख दीजिए। इसके बाद अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पर कर लीजिए। एयर होस्टेस इस बीच आपको सुरक्षा डेमो देंगी, जिसको ध्यानपूर्वक सुने और कुर्सी की पेटी को भी बांध लीजिए, क्योंकि रोमांचक सफर अब शुरू होने ही वाला है। टेक ऑफ होने के कुछ मिनटों के ही अंदर आप अपने आप को बादलों के अंदर पाएंगे, जो आपको रुई के फाहों जैसे प्रतीत होंगे। आपके ऊपर लगे ओवरहेड पैनल से आप फैन या लाइट एडजस्ट कर सकते हैं और सहायता के लिए एयर होस्टेस को भी बुला सकते हैं। अगर आपकी टिकट में खाना शामिल हो तो वो आपको सर्व कर दिया जाएगा, या आप अलग से भी खाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैंडबैग में घर से खाना लाए हैं तो उसे निकालकर खाने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। अगर आपको उल्टी जैसा लगे तो सीट की पॉकेट में रखे वॉमिट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको हवाई जहाज के टॉयलेट के बारे में भी बता देते हैं। हर विमान में आगे और पीछे की तरफ शौचालय बने रहते हैं। टॉयलेट के अंदर जाने से पहले देख लें कि बाहर वेकेंट लिखा हो या हरा रंग हो, जिसका मतलब है कि अंदर कोई और व्यक्ति नहीं है। टॉयलेट के अंदर पानी की जगह वैक्यूम वाला फ्लश होता है, तो अगर फ्लश का बटन दबाने पर जोर की आवाज हो तो आप घबराएं नहीं। टॉयलेट में नल का आईना, बच्चों के कपड़े बदलने का ट्रे, पेपर नैपकिन और सैनिटरी पैड मौजूद रहते हैं, जिनका उपयोग आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि टॉयलेट समेत पूरे विमान में स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं, इसलिए यहाँ धूम्रपान ना करें। विमान के लैंड होते ही आप रास्ते में खड़े ना हो जाएं और एरोप्लेन का दरवाजा खुलने तक का इंतजार करें। पायलट द्वारा आपको कन्वेयर बेल्ट नंबर बताया जाएगा, जहां से आपको आपका चेक इन बैग वापस मिल जाएगा। अब आप विमान से बाहर निकलकर बस में बैठ जाएं, जो आपको एयरपोर्ट की इमारत तक पहुंचा देगी। अब अंदर घुसकर सीधे पहुंच जाएं अपनी लगेज बेल्ट के सामने। यहाँ कुछ इंतजार के बाद जब आपको आपका बैग दिख जाए तो उसे उतार लीजिए। आपका बैग किसी और के बैग के साथ मिक्स ना हो जाए और दूर से ही दिख जाए, इसके लिए आप बैग पर कोई रंगीन रिबन भी लगा सकते हैं। बैग लेने के बाद अब आप अराइवल गेट से बाहर निकलकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो सकते हैं। अगर आपका हवाई यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी बिना चिंता के अपनी यात्रा को और मंगलमय बना सके। आपको आपकी हवाई यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।